नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों में से पुलिस ने कुछ किसानों को जबरन हिरासत में ले लिया, जिसके बाद किसान और पुलिस में संग्राम फिर से उग्र हो गया। आपको बता दें कि दलित प्रेरणा स्थल में किसानों का धरना चल रहा था, जहां से पुलिस किसानों को रोडवेज बसों पर भरकर लुक्सा जेल ले गई है। इससे पहले यूपी किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो गया था, वहीं जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ड्रोन कैमरों और ग्राउंड जीरो पर मौजूद अफसरों के जरिए स्थिति पर नजर रख रही थी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में इस मार्च का आयोजन किया, जिसके बाद नोएडा में किसान और पुलिस में संग्राम छिड़ गया। पुलिस उन्हें दिल्ली की सीमा पर घुसने नहीं देना चाहती थी। किसान जमीन का मुआवजा, रोजगार की मांग और कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे वक्त से ग्रेटर नोएडा इलाके में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा ये था कि इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और किसानों ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली का रुख किया। फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने, जो आपको बता दें कि पूरी तरह से मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसानों का दिल्ली मार्च यानी कि दिल्ली चलो मार्च शुरू हो चुका है और जिसके बाद तीखी नोकझोंक किसानों और पुलिस में देखने को मिली, तो वहीं जिस प्रकार से पुलिस किसानों को दिल्ली न जाने देने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही, तो दूसरी ओर किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से लगातार किसान दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब किसान है एक तरफ तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन, क्या कुछ आज की तस्वीरें देखने को मिली? देखिए आरती, किसानों आंदोलन की तरफ से, किसानों की तरफ से जो ये पूरा प्रदर्शन था उसको 10 दिन के लिए टाल दिया गया था, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रेरणा स्थल पर डटे हुए थे, बने हुए थे। जैसी तस्वीरें हमको 3 कृषि कानून बिल के समय देखने को मिली थी, वही सेम तस्वीरें लगातार कल से देखने को हमें मिल रही थी। कल जो प्रदर्शन था वो काफ़ी उग्र हो गया था और दिल्ली नोएडा हाईवे के बात करें तो वहाँ पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए जो देखे गए थे किसानों ने संसद घेराव का ऐलान किया था। लेकिन आज जो है प्रेरणा स्थल से पुलिस वहां पहुंची थी और जो किसान वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे या वहां बैठे हुए थे, वहां से किसानों को पुलिस ने वहां हटवाया है और गाड़ी में भरकर वहां से उनको दूसरे स्थान लेके गए हैं, पुलिस चौकी लेके गए हैं, पुलिस थाने लेके गए हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से किसानों की मांग है जो उन्हें यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वो लगातार दिल्ली जाने के लिए क्यों अड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र से सीधे अटैच हैं, जैसे कि किसानों की मांग है जो लखीमपुर खीरी हिंसा में जो मारे गए थे किसान, उनको मुआवजे की मांग है, और जो भूमि अधिग्रहण कानून है, तो ये सब जो केंद्र के हवाले आता है उसको लेकर सरकार से उन किसानों की मांग है कि इन सारे बिलों को, इन सारी चीजों को, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है शहबाज, लेकिन अखिलेश यादव वहां जाते, क्या उन्होंने किसानों की बात संसद तक पहुंचवाई? देखिए, किसानों की बात आज संसद में नहीं हुई। संसद में कई दिनों से संभल और अडानी के मुद्दे पर ही इर्द गिर्द संसद सत्र देखने को मिल रहा है। लगातार संसद सत्र में कहीं ना कहीं अडानी मुद्दा जो है वो घेरे हुए है, चाहे वो राज्यसभा की बात करी जाए, चाहे वो लोकसभा की बात करी जाए। इसी वजह से इंडिया ब्लॉक के नेताओं में भी मतभेद देखने को मिला था आरती, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के नेता भी नहीं चाहते थे कि अडानी मुद्दे या फिर संभल मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की जाए, क्योंकि अहम मुद्दे थे जिन पर अभी बातचीत नहीं हो पाई थी। और बात करें, पिछले 5 दिनों से लगातार सत्र जो है वो किसी भी दिन 40 मिनट से ऊपर नहीं चल पाया था। आज संसद सत्र की कार्रवाई ठीक तरीके से चली है, क्योंकि बीते कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया था, जिसमें टीएमसी और कांग्रेस भी शामिल थे, और ओम बिरला ने उनसे मिलकर बातचीत करी, उनसे बोला कि आप जो है संसद की कार्रवाई को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलने दिया जाए, ताकि जो मुद्दे हैं उन पर खुलकर चर्चा हो। हालांकि किसान मुद्दा जो है, किसानों का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको उठाने से
से आज कतराता हुआ नजर आया है। विपक्ष किसी भी नेता ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत नहीं करी। खासकर अखिलेश यादव यूपी से आते हैं और बात करी जाए तो यूपी के मुद्दे को कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए और किसानों की आवाज को कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर नहीं आए। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक हफ्ते का समय दिया गया था किसानों की ओर से, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक तरफ नोएडा अथॉरिटी से इस मामले में बातचीत भी चल रही है। जी, नोएडा अथॉरिटी से लगातार जो है बातचीत चल रही है और लगातार इस पर किसानों से जो बातचीत करने के लिए केंद्र की तरफ से लोगों को निर्धारित भी किया है और लोगों से बातचीत किसानों के बड़े सचिव से बात करने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। बीते कल अगर बात करी जाए तो चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर बोला था कि हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं और किसानों की जो भी जायज मांगे होंगी, क्योंकि आर्थिक किसानों की एक लंबी फेहरिस्त है जिस पर वो मांग कर रही है कि इन सारी मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें पेंशन स्कीम में थोड़ा बढ़ोतरी करना है और भूमि अधिग्रहण जो कानून है उस पर बातचीत है और तमाम ऐसी किसानों ने मांग कर रखी है जिस पर जो है वार्तालाप चल रही है। हालांकि जो कल पुलिस ने किसानों से जब बातचीत की थी प्रशासन ने, तब वो बातचीत जो है सफल रही थी। उसी के बाद ही ये नतीजा निकला था कि किसानों ने अपनी जो प्रदर्शन है उसको 10 जिस दिन प्रकार से ये अभी तो नोएडा के ही किसान है और जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के किसान भी दिल्ली को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सरकार की चुनौती और कितनी अधिक बढ़ जाएगी जब दिल्ली के रवाना के लिए हो जाएंगे हरियाणा और पंजाब के किसान। बिल्कुल आरती, क्योंकि बात करें हरियाणा और पंजाब में किसान जो है बड़ी संख्या में है और अगर बात करी जाए तो बड़े स्तर पर किसान वहां पर देखने को मिलते हैं। जब 3 कृषि कानून बिल लागू किया गया था उसके बाद से जो प्रदर्शन पूरे दिल्ली में और आसपास के राज्यों में देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गए थे और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करते हुए नजर आए थे। लगातार उन्होंने जो है बड़े बड़े कैंप लगाए थे किसानों ने और किसानों की तरफ से जो आंदोलन किया गया था, कहीं ना कहीं उसके बाद किसानों के ही प्रदर्शन के दम पर 3 कृषि कानून बिल को वापस लिया गया था। ऐसे में एक बार फिर एक बड़े प्रदर्शन को जो है जीवित किया जा रहा है और साथ ही साथ अभी फिलहाल तो ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, लेकिन जो साउथ में जितने भी राज्य हैं वहां के किसानों को ये बोला गया है कि आप अपने विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करें। यानी कि तमिलनाडु के किसानों से भी बातचीत की गई है। जो संगठन है वो बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रहा है और जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं उनको दिल्ली आह्वान आने का, दिल्ली कूच करने का आग्रह किया गया है कि आप भी दिल्ली आइए। अगर ऐसे में ये प्रदर्शन बढ़ता है तो आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ सकती है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज।